अल्लामा साहब, ये आज जिस तरह कारी साहब ने तिलावत फरमाई है, इसी हवाले से आवाम में एक शऊर, आगाही और जो शरीयत के अहकामात हैं वो पहुँचाने की कोशिश, जिसमें आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ बीवी में अगर अलहदगी हो जाती है तो बच्चों की, चूँकि मियाँ साहब साथ मौजूद बैठे हैं, आज इनकी मौजूदगी का भी इस हवाले से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। जो बच्चे हैं वो अदालतों में ख्वार होते हैं, दो ख़ानदान में ख्वार हो रहे हैं। 15 दिन के बाद जिसके पास भी बच्चे हैं उनकी 15 दिन के बाद एक मुलाकात होती है और बिसा औक़ात वो भी नहीं हो पाती। क्या शरीयत का हुक्म है कि अगर मियाँ बीवी में अलहदगी है, तलाक़ हो गई है, तो कि एक नापसंदीदा फ़ेल है, बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से जो क़वानीन है उन पर हम मियाँ साहब की भी राय लेंगे। शरीयन क्या हुक्म है? देखिए, जिस वक्त हम कुरान और सुन्नत का मुतालिया करते हैं, ये बात समझ में आती है कि तलाक़ होने का मतलब ये नहीं कि माँ माँ नहीं रही और बाप बाप नहीं रहा। माँ और बाप की जगह जो है ना, वो बिल्कुल उनका रिश्ता बरकरार रहता है तलाक़ होने के बावजूद भी। तो बिल्कुल इसको कट ऑफ करवा देना या उनका बिल्कुल आपस में लाताल्लुकी करवा देना या मुलाकात बंदियाँ आयद करना, ये किसी भी तौर दुरुस्त बात नहीं है। जिस वक्त कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं, ये भी बात समझ में आती है कि इब्तदाई अय्याम के अंदर जिस वक्त बीवी को तलाक़ हो जाती है तो उसको रज़ात का बकाया तौर पर मुआवजा देकर उससे रज़ात करवाने का हुक्म है, ताकि एक बच्चे और माँ की एफिलिएशन जो है बरकरार रहे। इसी तरह जिस वक्त कोई मुआशी ज़रूरियात हों तो वालिदैन के लिए जो है ना बात यह है कि जो भी अल्लाह ने जिसको भी सलाहियत दी है, बिलअमूमी ज़िम्मेदारी वालिद के शोल्डर पर ऐड होती है। लेकिन अगर माँ भी मुआशी एतबार से मुस्तहकम है तो उस सूरत में बच्चों की कफ़ालत या उनकी ज़रूरियात की या निगहदाश्त करना, ये तलाक़ हो जाने के बावजूद भी किसी एक के पास भी और दूसरे की जिम्मेदारी बनती है कि इसका अपना रोल प्ले करे। ये जो हमारे मुआशरे में इस तरह का एक तसव्वुर उभर आता है कि अब तलाक़ होने के बाद माँ बाप का रिलेशन भी ख़त्म हो गया, जिसके पास बच्चे मौजूद हैं शायद वही उसका अकेला जो है लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी रखता है। ये बात दुरुस्त नहीं है। हम ये बात समझते हैं कि दीनी तरबियत करना, अहलाकी तरबियत करना और उनकी नशो नमा और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, ये वालिदैन की यकसा जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी से जो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते वालिदैन, अगर वो इवन कि उनकी अपनी तलाक़ भी हो जाए। जो हमारे मुआशरे के अंदर उनके दरमियान मुलाकातें करवाने जो तातुल है, मैं समझता हूँ उसको अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और ये बात अदालतों तक ना जाए तो बहुत बेहतर है। ये डोमेस्टिक लेवल के ऊपर मसला हल किया जा सकता है। तो वालिदैन का एक ऐसी कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो जाए, अगर वो जब भी मिलना चाहे वालिद बच्चों को या वालदा बच्चों को, तो उसके अंदर कोई अमर माने नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बात यह है कि वालिद की मौजूदगी हो या वालदा की मौजूदगी हो, इससे बच्चों के अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होती है और दोनों से किसी एक की अदम मौजूदगी से वो वीकनेस का शिकार होता है, समाजी एतबार से भी और तरबियत के अतबार से, मोहब्बत के अतबार से भी। और मुआशरे जिस वक्त वो आम बच्चों से मिलते हैं जिनके वालिदैन जो घर में मौजूद होते हैं, तो उनको देख उनमें एक एहसास कमतरी कैफियत पैदा होती है। तो उस एहसास कमतरी कैफियत से उनको बाहर निकालना ये दोनों वालिदैन की जिम्मेदारी बन रही है। तो मैं ये बात समझता हूँ तलाक़ हो जाने के बाद भी कई ऐसी मिसालें हमारे सामने आती हैं जिनके अंदर वालिदैन के ताल्लुकात बच्चों के साथ मिसाली रहे हैं और कभी बच्चों को ये बात महसूस नहीं हुई कि हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्प्लिट फैमिली है। वो बाकायदा और अपने आप को बिल्कुल जो है अपनी ज़िंदगी है ना उसकी तमाम ज़रूरियात को अपने वालिद के साथ भी शेयर करते हैं, वालदा के साथ भी शेयर करते हैं। मैं आपको छोटा सा वाक़या बयान करूँगा, फिर उसके बाद आप बात आगे बढ़ाएं दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ। मेरे एक दोस्त थे, उनकी वालदा को उनके वालिद ने तलाक़ दे दी थी। वो इस वक्त जो है ना इंग्लैंड में रहते हैं। जब भी वापस आते हैं अपने वालिद के साथ उनके घर में ठहरते हैं, लेकिन इस दौरान अपनी वालदा के साथ मुसलसल मुलाकातें करते रहते हैं। ना इस बात के ऊपर उनके वालिद को इतराज़ है और ना ही वालदा ने कभी ये बात कही है तुम मेरे घर की बजाय वालिद घर में क्यों रह रहे हो। उनकी वालदा ने किसी और का शादी कर ली थी, तो उनके वालिद जो है ना कभी उन्होंने इसके मसले रुकावट खड़ी नहीं की। अपनी माँ को जाके मिलते हैं, उनके लिए भी तोहफे तहफ़ लाते हैं, उनसे अपनी मोहब्बतों को भी हासिल करते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ इंसान की ईगो इस दर्जे की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निभा नहीं हो सका, उनका बाहम आपस सेटलमेंट नहीं हो सकी या उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ यानी ये बच्चे दुनिया में आ गए हैं उनसे उनकी जो है ना ताल्लुकात को मुनक़ते कर दिया जाए, बल्कि उनकी किफ़ालत, उनकी तरबियत और तालीम के जुमला मामला जो हैं वालिदैन को जारी रखने चाहिए। ठीक। अच्छा अल्लामा साहब, किस उम्र तक बच्चे का जो ख़र्च है वो वालिद के ऊपर, अगर वो वालदा के पास है, अपनी अलहदगी के बाद, तलाक़ के बाद वालदा के साथ रहाइश उनकी है, किस उम्र तक उसका खर्चा वालिद के ज़िम्मे है? एक तो बात है लॉ की, जो आपको मैं तो मेरा ख्याल है उसके बारे में ज़्यादा बेहतर दाऊद साहब आपकी रहनुमाई करेंगे। बिलअमूम तो दुनिया में 18 साल को एक बलूगत की एज माना जाता है, लेकिन इस्लाम के अंदर इस तरह का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में तसव्वुर है जब तक वो ज़रूरत उसको रहे बच्चे को, जब तक ज़रूरत रहे बच्चे को, वालिद को उससे करते रहना चाहिए। और इसी तरह मामला जो है ना एक स्टेज पे आके रिवर्स भी हो जाता है। जिस वक्त वालिद मोहताज होते हैं तो फिर बच्चे का
ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वालिदैन की लुक आफ्टर करे जब तक उनको जरूरत बाकी रहती है। ना इसमें कोई ओल्ड हाउस का कंसेप्ट है, ना ही कोई यूरोपियन तस्वुर ज़िंदगी है कि जिसके अंदर बच्चा जब जवान हो गया है तो वालिदैन उसकी ज़रूरियात पूरी करने के कासिर नजर आते हैं। मैं ये बात समझता हूँ पाकिस्तान इस लिहाज से मिसाली मुल्क है जिसमें बच्चे बगैर तौर पर स्टैनफोर्ड चले जाते हैं, मैसाचुसेट्स चले जाते हैं, बोस्टन चले जाते हैं, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड चले जाते हैं, तब भी उनकी फीसें वालिदैन ही पे कर रहे होते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि बलूगत के बाद या शादी के बाद वालिदैन जो लुक आफ्टर करना छोड़ दें। अल्लाह के बदले हमारी अपनी फैमिलीज़ का हम ये देखते हैं, हमारे बच्चे शादीशुदा भी हों तो हम उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, कभी तामुल से काम नहीं लेते। ये अल्लाह ने मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता बनाया है कि जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है एज की कि अब इतनी उम्र हो गई है तो हमने उनकी कफालत छोड़ देनी है। जब तक हमारे अंदर इस्तेदाद मौजूद है, सलाहियत मौजूद है मईशत का मामला चलाने की, तो हमने बच्चों की जो है ना हमें ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, करते रहना चाहिए जब तक है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इस चीज़ है, मेरी अगर मईशत है, मईशत मजबूत है, बच्चे की मईशत कमज़ोर है तो मुझे हर सुबह उसको असिस्ट करना चाहिए। उसकी मईशत मजबूत है, मेरी कमज़ोर है, फिर उसे मुझे असिस्ट करना चाहिए। ठीक है जी। दाऊद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इस तरह के केसेस जो हैं वो अक्सर आते रहते हैं लॉयर्स के पास भी कि मियाँ बीवी की अलहदगी हो गई है और उसके बाद जो बच्चा है उसके अखराजात जो बाप उठाने की तरफ आ नहीं रहा होता, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अलामा साहब ने जैसे बताया ना, मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक ना फैमिली अदालतों के अंदर ये मामलात 90% ना अनापरस्ती की वजह से हैं। अदरवाइज़ ऐसी फैमिलीज़ को हम भी जानते हैं, अदालतों में देखते भी रहते हैं, जो बड़े अफाम तफहीम के साथ उनकी सेपरेशन हो गई है और वो अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। फैमिली अदालतों में ना 2-3 मसले हैं, जैसे कि पहले इमरान साहब ने बताया ना कि बच्चों की कस्टडी मुलाकात का मामला, वो मुलाकात के मामले में भी मियाँ बीवी दोनों अपनी अना की वजह से एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, जिच कर रहे होते हैं, उसके बहाने जो है वो तलाश करते हैं। जिस दिन मुलाकात का दिन है उस दिन बच्चे का बीमारी का सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, या खातून की तरफ से या मर्द की तरफ से, ये दोनों तरफ से। इसी तरह ही खवातीन इनके खर्चे के मामलात में भी मैं अनफॉर्चुनेटली हम अदालतों में रोज़ देखते हैं, एक फैमिली का केस फैमिली अदालत लाहौर में चल रहा है। उस खातून के जो शौहर थे वो अच्छे सरकारी ऑफिसर थे, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ था और उनकी बेटियां थीं, वो दोनों डॉक्टर थे, मियाँ बीवी, सेपरेशन हो गई, वो लाहौर में आके शिफ्ट होंगी। उनकी बेटियों, जब उन्होंने अपने बच्चियों के खर्चे का केस दायर किया तब वो छोटी थी। अब वो बच्चियाँ शादी करने वाली हो गई हैं और उसके 43 लाख रुपए के बकाया जात आज के दिन तक वो बाप नहीं दे रहा और वो केस यहाँ पे चल रहे हैं इस तरह। और अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस बाप के पास देने की अहलियत, उनकी पेंशन आई तो वो पेंशन में अपनी बेटियों के, बेटियां तो उसकी है ना, शादियां उनकी आने की बड़ी हैं और वो खातून जो है वो मुख्तलिफ तरह के चीज़ों से वो करते ही है। मैं ज़ाती तौर पर बतौर कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये समझता हूँ कि अगर हम सब के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर शरीयत का, दीन का इल्म सही मानों में आ जाए तो हमारा ये मसला कभी ये तनाज़ा अदालत तक पहुँचे ही ना। बेशक, चूँकि ये मामला हम अपनी बुनियाद से सारे हट गए हैं तो इसलिए ये सारे खानगी मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं और उसके लिए अदालतों में भी जाकर आप उसी मसले का शिकार रहते हैं जिस मसले की वजह से आप दोनों आपस में सेपरेशन कर रहे हैं। या तो अगर आप सेपरेशन कर रहे हैं उसके बाद आपके मसाइल कम हो जाने चाहिए, इसलिए आपका तनाज़ा पैदा होता है कि आपको आपके शौहर के साथ या शौहर को बीवी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और आपने सेपरेशन कर ली, तो सेपरेशन उसके बाद तो वो प्रॉब्लम आपने हमेशा के लिए पाल ली। अगर आपका बेटा है, बेटी, औलाद है, बच्चे हैं, आपने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ने आपने खर्चा जमा कराना है, बाप ने वो करवाना ही करवाना है, कानूनी तौर पे भी करवाना, शरई तौर पर भी करवाना है। लेकिन वो चूंकि अना आड़े आई हुई है हमारे मुआशरे में, कानून का इल्म तो बाद की बात है, दीन का इल्म सबसे ज्यादा कम है। और ये सिर्फ छोटे से तबके में, ये अक्सर लोग टीवी चैनल्स के ऊपर, और आप देखेंगे कि बहुत सारा ना खवातीन के हुकूक के बारे में एक बड़ी बुरी तस्वीर जो है वो पेश करते हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं खवातीन के साथ किस तरह का जुल्म होता है। अब इसका कॉन्ट्रेरी देखें, हमारे मुआशरे में कोई 90-95% से भी ज़ाहिर खवातीन जो हैं वो अपने अपने घरों में बेहतरीन बस रही हैं, माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटी की शक्ल में। सिर्फ 2-4-5% है ना जो अदालतों में जाती हैं, इससे ज्यादा तो की तादाद नहीं है। बाकी सारी खवातीन बस ही रही है ना, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमें उनसे कभी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुआशरे में एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी जो है वो खवातीन की हद तक, इन चीज़ों की हद तक मौजूद है। सिर्फ जहाँ हद तक कमी है वो सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की है।